अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आप तमाम दोस्तों को जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ बड़ी और इंपॉर्टेंट खबरें जो आ रही हैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत के हालात वाक़यात से वाक़फ़ रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी और इम्पोर्टेंट होने वाली है। पहली अपडेट ये है कि आपको बता दें कि कुवैत के अंदर वैल्यू एडिड टैक्स लगाने के हवाले से बातचीत हो रही है और बताया ये जा रहा है कि 2022 या 2023 यानी 2022 और 23 से जो है वो वैल्यू एडिड टैक्स कुवैत के अंदर मुमकिन है कि लागू कर दिया जाएगा। और यहाँ पर एक भविष्यवाणी की गई है, यानी कि रिपोर्ट जारी की गई। इसमें बताया यह गया है कि अगर कुवैत सरकार वैल्यू एडिड टैक्स लगाती है तो इससे कुवैत सरकार को 2022 और 2023 में काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होगा, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और यहाँ पर यानी कि जो कुवैत सरकार की जीडीपी है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर रिपोर्ट में यही सब बताया गया है। अब आपको बताना चाहते हैं कि वैल्यू एडिड टैक्स कहते किसको हैं। बहुत सारे दोस्तों को पता होगा लेकिन बहुत सारे दोस्तों को पता नहीं होगा। तो आप बता दें कि वैल्यू एडिड टैक्स यानी कि आप कुवैत के अंदर अभी कोई सामान खरीदते हैं 1 केडी का तो आपको 1 केडी ही देना पड़ता है, या 10 केडी का आप सामान खरीदते हैं तो 10 केडी ही देना पड़ता है। लेकिन वैल्यू एडिड टैक्स लग जाने के बाद अब ये डिपेंड करता है कितना फ़ीसद वैल्यू एडिड टैक्स लगाया जाता है। जैसे कि अभी सऊदी अरब के अंदर जब शुरू किया गया था, शुरू में तो 5% लगाया गया था। यानी कि अगर कोई बंदा 100 रियाल का सामान खरीदता है तो उसको 105 रियाल जो है वो देने पड़ते थे। लेकिन अभी जो वैल्यू एडिड टैक्स है वो 15% जो है वो सऊदी अरब के अंदर कर दिया गया है। कि अगर अभी कोई बंदा सामान खरीदता है 100 रियाल का तो उसको 115 रियाल देने पड़ते हैं। तो इसी तरीके से कुवैत के अंदर डिपेंड करता है कितना वैल्यू एडिड टैक्स लगता है, उस हिसाब से आपको जो पैसे हैं वो एक्स्ट्रा देने होंगे। जितना आप सामान खरीदेंगे, जितना वैल्यू एडिड टैक्स से जितना फीसद लगा होगा उतना फीसद आपको पैसे जो है वो ज़्यादा देने पड़ेंगे। तो इस हवाले से कुवैत सरकार जो है वो विचार कर रही है और इससे फ़ायदा भी कुवैत सरकार को होगा। तो हो सकता है आने वाले दिनों में वैल्यू एडिड टैक्स जो है वो कुवैत सरकार लागू कर सकती है। अगली अपडेट ये है कि कुवैत के अंदर जो टीचर्स पढ़ाई यानी पढ़ाते थे बच्चों को, जो लोग इस वक्त कुवैत से बाहर अपने देशों में फंसे हुए हैं, जिनका वीज़ा वगैरह ख़त्म हो चुका है, इकामा ख़त्म हो चुका है, उन लोगों की वापसी के लिए जो है वो वीज़ा जारी किया जाएगा, यानी एंट्री वीज़ा जो है वो जारी किया जाएगा और उन तमाम लोगों की वापसी जो है वो कुवैत के अंदर कराई जाएगी। यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से एक वेबसाइट जो है वो लॉन्च की गई है और कहा यह गया है कि जिन लोगों का वीज़ा इकामा ख़त्म हो चुका है, जो ऐसे टीचर जो कुवैत से बाहर फंसे हुए हैं, जिनका वीज़ा इकामा ख़त्म हो चुका है, वो मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर जाकर खुद को रजिस्टर्ड करें। उसके बाद उनकी वापसी का जो प्रोसेस है वो शुरू किया जाए, क्योंकि स्कूल में जो बच्चे हैं उनके लिए स्कूल जो है वो दोबारा ओपन करने का जो प्रोसेस है वो कुवैत सरकार कर रही है। बच्चों की वापसी जो है वो स्कूल में कराई जा रही है। तो इंशाल्लाह अब जो टीचर्स वगैरह हैं उनकी भी वापसी यहाँ पर कराई जा रही है। अगली अपडेट ये है कि फरवानिया के इलाके में 18 डोमेस्टिक वर्कर यानी कि जो डोमेस्टिक नौकरानी होती हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। एक सीरियाई शख्स के जरिए एक ऑफिस जो है वो चलाया जा रहा था। इसमें तकरीबन बताया गया है कि 100 नौकरानी जो है वो भागकर उस के पास काम कर रही थी और वो इन तमाम लोगों को अलग अलग जगहों पर भेजकर काम करवाता था। यानी कि इन लोगों से वो काम करवाता था, उनको फ़ायदा देता था और ख़ुद भी फ़ायदा लेता था। तो इसमें से 18 को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो लोग कुवैत से सऊदी अरबिया उम्रा करने के लिए आना चाहते हैं, बताया यह गया है कि उनका कम से कम 200 से 250 केडी लगेगा। जो लोग उम्रा करने के लिए आना चाहते हैं, यानी कि जो लोग भी कुवैत से सऊदी अरबिया उम्रा करने के लिए आना चाहते हैं 200 से 250 केडी लगेगा। आप लोग आ सकते हैं। 10 तारीख से जो उम्रा है वो स्टार्ट किया जा रहा है। तो ये दोस्तों आज की कुवैत की कुछ बड़ी और इंपॉर्टेंट खबरें जो आप लोगों के साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको कुवैत के हवाले से जो भी ताज़ा तरीन अपडेट, ताज़ा तरीन जानकारी होगी वो आप दोस्तों के साथ शेयर की जाती रहेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक कि अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।